आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। आदरणीय डायरेक्टर सर, शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित अभिभावकगण और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ादी मिली थी। आज सबसे पहले हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। यह दिन हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है, जो देश के काम आता है। 15 अगस्त के दिन हर साल भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद देश को संबोधित करते हैं। स्कूलों और सरकारी दफ्तरों आदि जगहों पर भी तिरंगा फहराया जाता है और राष्ट्रगान गाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं। आज देश को आज़ाद हुए कई दशक हो चुके हैं और इस दौरान देश हर मोर्चे पर दुनिया भर में अपना धाक जमा चुका है। साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्थिक, कृषि, साहित्य समेत तमाम मोर्चे हैं जिन पर भारत बहुत सारी तरक्की कर चुका है। परमाणु क्षमता संपन्न भारत देश अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। दुनिया भारत की ओर देख रही है। हाल में भारत ने ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया, लेकिन यह भी सच है कि आज़ादी मिलने के इतने वर्षों बाद भी आज भारत अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। हम सभी को एक होकर इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत को जब तक इन समस्याओं से हम बाहर नहीं निकालते, तब तक स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा नहीं होगा। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना। कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर खड़े जवानों को जाकर देख लेना। अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज़्यादा मैं कफन के दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ ने अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूँ। महोदय, आज इन मानव अधिकारों के कारण इन आतंकियों के बंगलों के यहाँ तो आकाओं की नाफनी हंसती है और शहीद हुए हमारे जवान की आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की ये वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियाँ ही चली गई। इसी के साथ मैं अपने भाषण का समापन एक शायरी के माध्यम से करना चाहूँगी। सीने में जुनून और आँखों में देशभक्ति की चमक रखती हूँ, सीने में जुनून और आँखों में देशभक्ति की चमक रखती हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज़ में इतनी धमक रखती हूँ, आवाज़ में इतनी धमक रखती हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।